लूका बाप 12। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जिताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती? तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुदुस के हक़ में कुफ्र बके उसको माफ़ ना किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुदुस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊँगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूँगा, और अपनी जान से कहूँगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते, ना उनके खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज़्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते, तो बाकी चीज़ों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान व शौकत के
उनमें से किसी की मानंद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए खम इत्तखादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक की बनो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो, तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरें बंद ही रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। पतरस ने कहा, ऐ खुदावन, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे? खुदावन ने कहा, कौन है वो दयानतदार और अक्लमंद दरोगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, गुलामों और लौंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में शामिल करेगा। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए, वो थोड़ी मार खाएगा। और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज़्यादा तलब करेंगे। मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूँगा। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने। क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। फिर उसने लोगों से भी कहा कि जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो फौरन कहते हो कि मींह बरसेगा, और ऐसा ही होता है। और जब तुम मालूम करते हो कि धकना चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी,
اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالہ کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔